गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब थोड़ा तबीयत आज थोड़ा ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, सुबह के समय लगभग 7:45 का टाइम है। हल्की हल्की धूप आ गई है, लेकिन पाला देखिए, अगर 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे कैसा हाल हुआ रहता होगा। मतलब पड़ने लग गया, जो मैं आपको पिछली बार भी दिखाया था। ये बिल्कुल बर्फ़ जैसा सफ़ेद सफ़ेद जो पाला पड़ता है हमारे वहाँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर खेतों में भी बहुत पड़ रखा है पाला। ये देखिए, हमारे खेतों के भी बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। हमारे खेत से ऊपर वाले खेत में भी बहुत पड़ता है पाला। पूरा सफ़ेद हो रखा है। देखिए रास्ता जो है, ये जो बीच हमने रास्ता सा बना रखा है, खेतों में जाने के लिए। उसमें कुछ नहीं बोते हैं हम, तो फिर वो रास्ता जैसा हुआ रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये कूड़ा वगैरह जिसमें हम गोबर वोबर भी रखते हैं, वहाँ उसके हाल देखिए आप। और ये देखिए, मैं ऊपर खेत के हाल दिखा रही हूँ आपको। आप खुद ही देख सकते हैं, जबकि धूप पहुंच गई है। अभी गल गया होगा बहुत पाला। देखिए, मैं अब छत से दिखाती हूँ आपको। ये ऊपर खेतों के पूरे आपको दिख जाएंगे कैसे, पाला पड़ के कैसे हालत हो रही है करके। ये देखिए ऊपर 2-3 खेतों में तो हमारे खेत की छाया जाती है, तो देर में आती है धूप। तो फिर जहाँ पर को छाया पड़ती है वहाँ पर को भी कम पड़ता है कहते हैं, लेकिन इतनी ऐसे हाल हो रहे हैं ये। और हमारे घर के इस साइड भी, बगल में भी हमारे घर की छाया पड़ने से थोड़ा देर में आती है धूप, तो उसमें भी उस खेत में भी कम पड़ता है पाला। लेकिन आप लोग देख ही रखे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं। अंतर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और ये जहाँ पर को आपको ये दिख रहा है फ्रेंड्स, ये पत्थर वगैरह से दिख रहे हैं। कुछ बन रहा है यहाँ पर ही। हमारे गांव वालों ने ली थी ज़मीन, अब यहाँ पर दीवार लगा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन साइड जैसी दिख रही है जो आपको। शायद घर 1-2 साल में या 2-3 साल में बनाएंगे। अभी दीवार लगा रहे हैं। ये देखिए, हमारे घर से नीचे वालों के ऊपर वाले खेत के हाल देखिए। ये इसमें भी थोड़ा, ये लोग बताते हैं कि ये खेत की छाया की वजह से थोड़ा कम पड़ता है पाला, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं पूरी घास सफ़ेद हो रखी है। और ये देखिए, उन 2 खेतों में भी देखिए, ये देखिए आप अंदर आ ही रहा है। ऊपर वाले खेत में ज़्यादा पड़ रखा है, इन दोनों खेतों में थोड़ा कम पड़ा है। इनमें हमारे खेत की छाया ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल सफ़ेद ऐसा इतना ज़्यादा तो हमारे घर में नहीं पड़ता है, दोली में नहीं पड़ता। थोड़ा पाला पड़ता है, पानी रुकता है वहाँ, लेकिन ऐसा सफ़ेद वाला बहुत कम। बाई चांस कभी पड़ गया तो वो भी बहुत ही कम। इतना ऐसे नहीं कि पूरे खेतों के खेत पूरे सफ़ेद हो रखे हैं, तो बर्फ़ जैसे पड़ रखी है आप देखिए। लेकिन दिखने में वैसे लग भी सुंदर ही रहा है। ऐसा ही भी ऐसे लग रहा है ऐसे बर्फ़ पड़ी है। आज हमने सुबह ही बना दिया, बाहर से खाना बना दिया था, खा लिया है। लगभग हो ही गया है काम। तो अभी छत में आए हैं बैठने के लिए हम लोग। ये अदरक लाए थे घर से, कुछ तो ठीक था, कुछ खराब हो जाता क्योंकि सुखाए नहीं हमारे। वैसे ही रख दिया कट्टे में। सुखाना पड़ता है, 1 दिन कम से कम 1 दिन तो सुखाना पड़ता है। इसमें नमी वमी बोलेंगे अदरक और जो भी कड़ी दीजिए। तो फिर इधर हमने सुखाए थे, वो खराब ही हो गए थे, छिलके खराब हो गए। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हुआ था उधर, थोड़ा मैं तो बोने के लिए वही डाला है उंगली गड्ढे में।
मतलब इन्होंने डाला होगा इनके पापा ने फिर अजीब से आए भी वैसे कट्टों में रखा है। उसके पीछे भी हो गया देखिए ऐसे साफ करके इसको मैं सब खेत में डाल दूंगी, सड़ जाएगा, गोबर बन जाएगा। ये सब खराब हो रखा है ना अंशु, इसमें अच्छा भी है ना अंशु, अच्छा भी है कुछ अदरक। मुझे एक मिनट साफ करने दे। यहाँ भी है, ये सब्जी में डालने के लिए ठीक है रे, इसके पीछे पीछे भी है। आज सुबह ही हल्का फुल्का नाश्ता करा हम लोगों ने, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए तो बनाए थे, मतलब फुल अच्छे से नाश्ता बनाया था, मतलब रोटी और सब्जी अच्छे से खा के गए थे वो सुबह। लेकिन फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा चलो खाना ही बना लेते हैं, दाल चावल बना लेते हैं। आमा ने बनाया था आज, और मेरी तबीयत थोड़ा हल्की आप देख ही रहे हैं, ख़राब भी हो रखी है, कपड़े वगैरह भी ज़्यादा हो गए थे, तो खाना पीना वगैरह सुबह का काम वगैरह तो सब हमारा हो गया है फ्रेंड्स। और एक ही बर्तन धोने थे मतलब हमने, फिर उसके बाद मेरी बेटी ने धो दिए थे बर्तन, क्योंकि मेरे कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे, तबीयत भी मेरी अच्छे से सही नहीं हुई है। और आज ये भी तो ऊपर छत में झाड़ना वगैरह भी हो रहा था, छत में भी बहुत गंदा हो जाता है, मतलब ज़्यादातर जहाँ जहाँ पर कूड़ा हो रहा था पूरी छत में मैंने झाड़ा, पूरी साफ़ होगी मतलब छत। दिखाऊंगी मैं आपको अब कल साफ़ होके कैसी लगती है करके, मतलब अच्छे पूरी छत तो नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पर ज़्यादा कूड़ा हो रहा था मैंने झाड़ा। और ये ज़्यादातर ये अदरक और जो गडेरी लाई थी घर से आमा, उसकी वजह से हो गया था, थोड़ा होगी थी यहाँ से ज़्यादा होगी थी, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई थी, थोड़ा मतलब अब वहाँ अच्छा होता है हमारे अदरक और पीड़ा वगैरह, तो फिर थोड़ा तो आमा ने गड्ढे में डाली होगी बोने के लिए, थोड़ा लाई इधर, और ये छत में डाली हमने, क्योंकि उस समय ये खोद के आए थे और बीज के लिए तो इन्होंने डाल दिया होगा, लेकिन कट्टे में भर के आ गए थे, ये तो भी सुखाया नहीं था, तो वो ज़मीन से नमी वाला हुआ वो, तो फिर वैसे कट्टे में डालने की वजह से थोड़ा उधर ख़राब भी हो गया था, थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं इस ऊपर में बहुत है वैसे ख़राब हो गया है। जो हमारे सोचा होगा जल्दी आ जाएंगे तो फिर मतलब सुखा देंगे, तो फिर इनको छुट्टी नहीं मिली बीच में। फिर उसके बाद फिर और कोई मिला भी नहीं होगा अम्मा को कि जिससे मतलब डलवा मांगे, सबका अपना अपना काम ही हुआ, क्योंकि उसको थोड़ा फैलाना ही पड़ता है, हमारी छत में ऊपर ले जाते हैं और ध्यान भी नहीं रहता है, कभी भूल भी गई होंगी। लेकिन इसमें कुछ अदरक सही भी लगा मुझे, तो मैंने छांटा वो, क्योंकि चाय के लिए तो बिल्कुल ताज़ा चाहिए, बिल्कुल भी बदबू नहीं आनी चाहिए, मतलब फिर चाय का टेस्ट ही ख़राब जाता है। लेकिन उसमें उतना भी मतलब बदबू तो खैर नहीं आनी चाहिए, ख़राब वाला नहीं, मतलब बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल खुशबूदार, उतना ज़्यादा भी नहीं हो तो मतलब खप जाता है, जैसे दाल वगैरह में हम डालते हैं तो। और चाय में तो बिल्कुल ऐसा है कि खुशबूदार ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने मतलब छाँट के डाला कि जो खप सकता है, क्योंकि वो नमकीन हुआ, मसालेदार हुआ, दाल और सब्ज़ी वगैरह। लेकिन आपने देखा कि मैंने छाँटा था, मतलब ख़राब नहीं रखा अदरक। देखिए अभी अदरक मैं वो उधर कोने में डाल के आती हूँ खेत के उधर, वो अपने आप सड़ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब ऐसे अच्छा मट्टी जैसा हवा रहता है, खाद हुई रहती है, तो फिर वो मतलब वो काली मट्टी जो होती है वो भी खेतों में डालने के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए ये पालक थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, क्या बढ़ता है वैसे, आपने देखा ही सुबह इतना पाला पड़ा था, थोड़ा बगल में धनिया भी है अब, लेकिन प्याज के पौधे अच्छे से बढ़ गए हैं, और लग गए हैं सॉरी, और जो लहसुन वगैरह था वो भी बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा आज प्याज गोड़ देती हूँ, तो फिर आपको भी दिखा देती हूँ। थोड़ा आज गोड़ा मैंने, थोड़ा कल गोड़ूंगी, तो फिर आपको गोड़ने के बाद ही पूरा दिखाऊंगी। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको मैं दिखा देती हूँ कि प्याज कैसे गोड़ती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स ये घास बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन जब घास बड़ी नहीं है लेकिन हो रही है बहुत बहुत हल्की हल्की, मतलब इसकी जड़ एकदम खुद जा रही है। लेकिन प्याज के पौधे भी अभी बहुत छोटे हैं, तो वो मतलब लग तो गए हैं अच्छे तरह से, लेकिन फिर भी अभी कोमल हैं, मतलब आप समझ सकते हैं उतने अच्छे से भी नहीं लगे हैं, तो वो उखड़ जाते हैं। लेकिन यही होता है गोड़ने के लिए सही समय, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पौधे तो मजबूत हो जाते हैं, मतलब और अच्छे से लग जाते हैं, लेकिन ये भी लगी रखे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा कोई कोई पौधे उखड़ भी जा रहे थे, एक दो पौधे तो मैंने वैसे डुबा दिए फिर मट्टी में, और पत्ते भी इसके वो जा रहे थे, मतलब टूट जा रहे थे, लेकिन अब गोड़ना पड़ेगा, नहीं तो घास ही बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। वैसे तो मैं चप्पल खोल के गोड़ती हूँ, लेकिन अभी ठंडा लग रहा है मुझे, सर्दी लग रही है करके ठंडियों में ये चप्पल पहने रहती हूँ, या सॉक्स भी पहन के मैं वो कर लेती हूँ, उनको फिर खोल के मैं धो देती हूँ। लेकिन
ये वाइट कलर के सॉक्स हैं मेरे, इनमें बिल्कुल दाग लग जाते हैं। अब इनको मैं कल चेंज करके जो मेरे मैलखोर कलर के हैं, मतलब ब्लैक टाइप के हैं, वो सॉक्स पहनूंगी तो वो धुल के उसमें दाग नहीं दिखते मट्टी के ना, साफ करके तो धोने ही पड़ेंगे, नहीं तो धूल वगैरह लग जाती है। फिर मैं उतार देती हूँ सॉक्स पहन के भी, कभी मैं गोड़ती हूँ खेतों में, आपने देखा होगा कि आ रही हूँ मैं, तो फिर मैं साफ करके धो देती हूँ। तो लेकिन इनमें फिर भी दाग लग जाते हैं, तो फिर मैंने चप्पल पहन रखे हैं। अब मैं कल गोड़ूंगी फ्रेंड्स, थोड़ा आज गोड़ा था, थोड़ा कल गुड़ाई करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी। लहसुन और प्याज मैं सोचती हूँ कि पूरा मतलब गोड़ दूँ, फिर घास बड़ी हो जाती है तो फिर वो गोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, घास ही पड़ जाती है। देखिए आप लोग कैसे गुड़ाई करते हैं हम लोग यहाँ, मतलब साग सब्जी के, मतलब जो क्यारियाँ होती हैं उनकी। और आप लोग भी थोड़ा बहुत, जिसको नहीं आता है, जिन्होंने नहीं गुड़ाई वगैरह कभी नहीं कर रखी है, या नए नए हैं जिन्होंने सब्जी लगाना आज के लिए शुरू कर रखा है, वो भी सीखेंगे। मेरा यही है मकसद। फिर मैंने सोचा आप जो दिन में करते हैं वही दिखाते हैं करके, तो फिर यही हुआ ब्लॉग। आप लोग भी देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगा वीडियो, और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, और आप लोग एंजॉय भी करेंगे, और आपको फिर कुछ टिप्स भी मिल जाएंगी मतलब साग सब्जी के बारे में। अब ये रास्ते में मैंने गुड़ाई की, यहाँ पर साफ है फ्रेंड्स, यहाँ पर को घास जमी रहती है, मट्टी वट्टी का ज़्यादा मतलब नहीं आता। यहाँ पर मैंने फिर चप्पल खोल दिए थे। मैंने सोचा मतलब थोड़ा असहज जैसा होता है मतलब चप्पल पहन के कोड़ने में मुझे, लेकिन खेत में जहाँ पर को मैं बाई चांस मतलब जा रही थी शौक में, तो फिर चप्पल पहन दी थी मैंने बाद में। देख रहे हैं अब आप लोग की, जिसको मतलब गुड़ाई का आइडिया होता है उसके लिए ज़्यादा कठिन काम नहीं होता, खासकर साग सब्जी गोड़ना। और साग सब्जी वगैरह में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है गोड़ने में, क्योंकि अंदाज़ आ जाता है सब्जी में और घास में साफ़। तो ये क्या करना होता है कि खोद के, मतलब सब्जियों में खोद के घास निकालनी होती है, उसमें से जो एक्स्ट्रा जो घास पात होता है वो, और खुदाई करके फिर हवा भी चली जाती है मट्टी के अंदर, तो वो मट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो गोबर वगैरह आप डालते हैं या पानी भी आप डालते हैं तो वो सीधे फिर मट्टी के अंदर पौधों में पहुंच जाता है। लेकिन ज़्यादा घास नहीं हुई है, और जो भी है छोटी छोटी, वैसे घास तो हुई है, नहीं हुई भी नहीं कह सकते हैं। तो फिर वो अभी निकालने जैसी नहीं है, वो मट्टी में ही रह गई थी, लेकिन बाद में जब बढ़ जाएगी तो हम निकाल लेंगे। वैसे जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, उतनी भी नहीं हो रखी है, जो हो भी रखी है बहुत छोटी है मतलब वो। तो ऐसे गोड़ने में भी आसानी होती है, इसमें जल्दी हो जाता है। वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी जैसे गुड़ाई वगैरह करके कैसे लगती है हमारी क्यारियाँ।
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।